वेलकम इन एम्बिशन क्लासेस मोहदाबाद। आज केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को VBT भी हम बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता आबंध। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करता है? तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार 1 नंबर, बॉन्ड formed between central metal atom and ligand is covalent। मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच जो बंधन बनता है वह बंधन कैसे होते हैं? कोवैलेंट। और कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट होते हैं। कौन सा बॉन्ड होते हैं? कोऑर्डिनेट मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच में कौन सा बंधन बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजन बंधन। सेकंड है सेकंड सेंट्रल मेटल एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन is equal to oxidation state। मतलब लॉस का मतलब होता है हानि। सेंट्रल मेटल एटम जितना इलेक्ट्रॉन देंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। अगर सेंट्रल मेटल 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएंगे? +2। अगर सेंट्रल मेटल एटम 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएंगे? +3। तो एक मतलब समझे कि सेंट्रल मेटल एटम जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। अगर सेंट्रल मेटल एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे? +2। अगर सेंट्रल मेटल एटम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे? +3। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड वैकेंट और वाइटल is equal to coordination number मतलब कि प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, वैकेंट को हिंदी में बोलते हैं खाली और वाइटल को हिंदी में बोलते हैं कक्षक। इसका मतलब है कि सेंट्रल मेटल एटम जितने वैकेंट और वाइटल प्रदान करते हैं वे कोऑर्डिनेशन नंबर उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होता है। अब फोर्थ पॉइंट सीखेंगे। knowledge of magnetic behavior of
of complex compound its geometry and hybridization can be predicted नॉलेज को हिंदी में ज्ञान कहते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर को हिंदी में चुंबकीय व्यवहार कहते हैं, और ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में परसंकरण कहते हैं, और प्रिडिक्टेड का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो सिंपली यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के चुंबकीय व्यवहार से उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्यामिति और प्रसंकरण का अनुमान लगाया जाता है। अब यहाँ पे n = 0 डायमैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबक। n is not equal to 0 पैरामैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबक। यदि n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n किसको बदलाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होते हैं वे इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा में नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं है। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अब यहाँ पे सीखते हैं कि अगर n = 0 का मतलब है यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबक। डायमैग्नेटिक कलरलेस होते हैं। कलरलेस को हिंदी में बोलते हैं रंगहीन, उसमें कोई रंग नहीं होता। n is not equal to 0 मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 के बराबर नहीं हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबक, और पैरामैग्नेटिक कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का संकेत होता है म्यू एक ग्रीक वर्ड है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है EH। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है EH/4πmc बराबर होता है 9.724 अर्ग पर गॉस। ये एक बोर मैग्नेट्रॉन के बराबर होते हैं, और बोर मैग्नेट्रॉन का संकेत होता है Bm। तो म्यू चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है EH/4πmc। इसका मान होता है 9.724 अर्ग पर गॉस। ये 9.724 अर्ग पर गॉस एक बोर मैग्नेट्रॉन के बराबर होते हैं। बोर मैग्नेट्रॉन का संकेत होता है Bm। व्हेयर जहां E है चार्ज, यहाँ पे E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लांक्स कांस्टेंट, पाई
22 बटे 7, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो h है प्लांक्स कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं प्लांक नियतांक। h e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। पाई जानते हैं 3.14। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वेलोसिटी ऑफ लाइट का प्रकाश का वेग। अब इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण का संकेत होता है म्यू। म्यू का सूत्र होता है n × n + 2, where n is equal to unpaired electron, where जहाँ n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बोर, चुंबकीय आघूर्ण का यूज क्या लेना है, बोर मैग्नेटो। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो तो मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण क्या, तुरंत निकालेंगे। म्यू बराबर होता है √n × n + 2। तो n का मान कितना, 8 × 8 + 2 तो बराबर कितना आ गया, √3 बराबर 1.732 वोल्ट। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान कितना हो जाएगा, 1.732 वोल्ट मैग्नेटो। अब यदि n का मान 2 है तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान क्या होगा, तो सूत्र होता है चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर n × n + 2। तो n का मान यहाँ पर कितना है, 2 और 2 + 2, तो यहाँ पे क्या गया, √8 को लिख सकते हैं √4 × 2। √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, म्यू बराबर आया है √4 × 2, तो √4 का वर्गमूल 2 तो 2 और √2 का मान होता है 1.414, कितना आ जाएगा, 2.828। इसी तरह आपके एग्जाम में ये निकालने के लिए आपको समय लग जाएगा, जिसके लिए एक छोटा सा बात दिमाग में रखना है और चुंबकीय आघूर्ण का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक टेबल बनाते हैं, n का मान और चुंबकीय आघूर्ण बोर लेंगे। n का मान 1 हो तो चुंबकीय आघूर्ण होता है 1.732। n का मान 2 हो तो चुंबकीय आघूर्ण होता है 2.82। n का मान 3 हो तो चुंबकीय आघूर्ण होता है 3.87। n का मान 4 हो तो चुंबकीय आघूर्ण होता है 4.89। n का मान 5 हो, बस इतना तक ही याद है। अब एक चीज कि दिमाग में सेट कर लेना है कि n का मान 1 होगा तो चुंबकीय आघूर्ण 1 दशमलव कुछ होगा, जैसे 1.73। n का मान 2 होगा, मतलब कि चुंबकीय आघूर्ण 2 दशमलव कुछ होगा। यहाँ पे देखिए चुंबकीय आघूर्ण 2 दशमलव। n का मान 3 होगा तो चुंबकीय आघूर्ण 3 दशमलव कुछ होगा, जैसे कि 3.87। अब ये हमारी समझ से आप अच्छे से समझ गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। अब n का मान 5 हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो
तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण भी बराबर होता है n इंटू एन प्लस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 और 7 5 और 5 2 7। अब 7 5 को गुना करेंगे तो रूट अंदर 35, रूट अंदर 35 का मान होता है 5.92 वोल्ट मैग्नेट्रॉन, वोल्ट मैग्नेट्रॉन। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा 5.9। ये मालूम भी नहीं है तब भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तो चुंबकीय आघूर्ण 5 दशमलव कुछ होगा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, कितना नंबर पॉइंट होगा, तो शायद 5वां नंबर ये पॉइंट होगा कि इन प्रेजेंस ऑफ strong ligand like CO, Cl pairing possess so n minus 1d orbital used। अब एक चीज सीखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग होगा। पेयरिंग को हिंदी में बोलते हैं युग्मन। तो आपके दिमाग में ये हमेशा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज हमेशा करते हैं। तो एक चीज दिमाग में होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उपस्थित है तो उस समय क्या होता है, पेयरिंग होता है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के उदाहरण है COC, कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN साइनाइड भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब यहाँ पे दिया हुआ n-1d ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कि ये 3d है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 d ऑर्बिटल में d उपकक्षा में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 4s 4। देखिए ये ns ऑर्बिटल, ये np ऑर्बिटल है और ये n-1d। जैसे ये ns मतलब n का मान 4, तो ns है तो ns मतलब 4s, np मतलब 4p, n का मान 4, n-1 तो 4 माइनस 1 3। इसी को हम n-1d ऑर्बिटल करते हैं। तो जब पेयरिंग होता है तो n-1d ऑर्बिटल का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब नेक्स्ट 6 पॉइंट पढ़ते हैं, 6 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो लिखा दिए, ठीक। इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, H2O, C2O4, OH, etc. Pairing not possible, so NG orbital is used। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वीक लिगेंड उपस्थित हो तो पेयरिंग नहीं होता। जब पेयरिंग की क्रिया नहीं होगी तो किस ऑर्बिटल का यूज होगा, ND ऑर्बिटल का यूज। किस ऑर्बिटल का यूज होगा, ND। वीक लिगेंड का एग्जांपल है Cl, Br, H2O, C2O4, OH माइनस, ये सारे वीक लिगेंड। जिसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि ये 3D हो गया, 1 2 3 4 5 3D, 4s 4p 4p
ऑर्बिटल हो गया, ये एंटी ऑर्बिटल हो गया, ये एंटी, n का मान 4 और ये n का मान क्या है 3, तो n माइनस 1, n का मान 4 है तो 4 माइनस 1 3, तो n माइनस d ऑर्बिटल। डी इक्विवेलेंट के केस में पेयरिंग नहीं होता है, जब पेयरिंग नहीं होते हैं तो किस ऑर्बिटल का यूज होता है nd ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन जियोमेट्री। अभी हम ये बतलाएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो ज्योमेट्री क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में बोलते हैं उप संयोजन संख्या, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण या प्रसंकरण बोलते हैं, ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी होते हैं और ज्योमेट्री लीनियर होता है। लीनियर का मतलब होता है हिंदी में रैखिक। तो इसको थोड़ा सा टेबल जैसे ही बना लिया जाए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होंगे और ज्योमेट्री ट्राइगोनल। सबका हिंदी भी बताते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे, तो दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होंगे, sp3 sp2, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 sp3 dsp3, तो स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे, तो d2 sp3 या sp3 d2। ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यह बतलाता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होंगे तो प्रसंकरण sp होगा और ज्यामिति लीनियर होगी, रैखिक होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो प्रसंकरण sp2 होगा, ज्यामिति ट्राइगोनल होंगे, ट्राइगोनल को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे तो प्रसंकरण या तो sp3 होगा या तो प्रसंकरण dsp2 होगा। जब प्रसंकरण sp3 होता है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल को हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। जब प्रसंकरण dsp2 होता है तो ज्यामिति होते हैं स्क्वायर प्लेनर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग समतली। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होते हैं, इसमें भी दो प्रकार के प्रसंकरण मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होंगे तो
प्रसंकरण sp3d होंगे या dsp3 होंगे। जब प्रसंकरण sp3d होगा तो ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होंगे। स्क्वायर पिरामिडल को हिंदी में बोलते हैं वर्ग पिरामिड। जब ज्योमेट्री dsp3 होगा तो जब हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण dsp3 होंगे तब ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को बोलते हैं त्रिकोण द्विपिरामिड। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे तो इसमें भी दो प्रकार के प्रसंकरण होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे, एक प्रसंकरण d2sp3 होगा और दूसरा प्रसंकरण sp3d2 होगा। जब प्रसंकरण d2sp3 होंगे तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल को हिंदी में बोलते हैं अष्टफलकीय। लेकिन पहले डी होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल है लेकिन कौन सा ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। अब बाद में डी होगा sp3d2 के लिए भी ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल होगा लेकिन कौन सा ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। अब इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं कि लीनियर का ज्योमेट्री कैसा होता है, लीनियर का एंगल कैसा होता है। लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक और ये इस प्रकार से होते हैं। और एंगल कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री। तो लीनियर का एंगल होते हैं 180 डिग्री। अब लीनियर के बाद होता है ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणी। ट्राइगोनल इस प्रकार के होते हैं और इसमें एंगल कितने होते हैं, 120 डिग्री। कैसे, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अब यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कि ये तीनों कोण कितने होंगे, 130। क्योंकि एक वृत्त का कोण 360 और यहाँ पर कितने भाग में बटे हैं, 1 2 3, तो 360/3 बराबर कितना, 120 डिग्री। तो ट्राइगोनल का ज्योमेट्री इस प्रकार का होता है और ट्राइगोनल में एंगल कितने बनते हैं, 120 डिग्री। अब थर्ड है टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री इस प्रकार से होता है और टेट्राहेड्रल में एंगल कितना का बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट या इसको बोलेंगे 109.5 डिग्री। 30 मिनट बराबर होता है 0.5 डिग्री। एक मिनट बोलेंगे। ये चतुष्फलकीय, ये इस प्रकार की ज्यामिति को ही हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। और यहाँ पर ये कितना डिग्री का एंगल बना है, हर एक जगह समान एंगल बने हैं। यहाँ भी 109.5 डिग्री का एंगल बना है, यहाँ भी 109.5 डिग्री का एंगल बना है और यहाँ भी 109.5 डिग्री का एंगल बना। हमारी समझ से इसको आप बेहतर तरीका से सीख गए कि चतुष्फलकीय की ज्यामिति इस प्रकार से 3D में होता है और इसका एंगल कितने होते हैं, 109.5 डिग्री। अब नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल के बाद स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर प्लेनर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग समतलीय और ये इस तरह से होता है, एक वर्ग की तरह। स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय एक वर्ग की तरह होता है और यहाँ पर कितने कोण बनते हैं, 4, 1 2 3 4 और चारों 90-90 हो जाएंगे, 90 डिग्री। एक वृत्त का कोण 360 और ये कितने भाग में बटे, 1 2 3 4, तो 360/4 कितने होंगे, 90। तो स्क्वायर प्लेनर में का एंगल कितना होता है, स्क्वायर प्लेनर का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। स्क्वायर प्लेनर में एंगल कितने बनते हैं, 90 डिग्री का। टोटल 360 4 भाग में बटा है तो 360/4 90 डिग्री।
अब इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड या स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिडल को हिंदी में बोलते हैं वर्ग पिरामिड। पिरामिड का मतलब ही समझिए, क्या पिरामिड का मतलब समझिए आप कि मंदिर, क्या समझना है, मंदिर। इसी इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और इस फिगर को आप ऐसे नहीं देखिए, ऐसे देखिएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर एक मंदिर बन जाए उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड। कैसे आपको दिखाई देगा, अब अगर आप देखते हैं ऐसे नहीं देखिए, ऐसे देखिए दिमाग में सेट करके, तो आपको लगेगा एक वर्ग के ऊपर क्या बना हुआ, मंदिर बना हुआ। एक वो पेज कलम लाइए तो यहाँ पे समझने में दिक्कत होता होगा, लेकिन यहाँ भी अच्छे से समझ में आपको आ जाए। देखिए ये वर्ग की तरह तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये वर्ग, यहाँ पर है क्या कि वर्ग के ऊपर ये फिगर है, ये वर्ग का, ये इस तरह होते हैं। जो इमेज होते हैं, जो ज्योमेट्री होते हैं, वो किस में होते हैं, 3D। अब यहाँ पर इस तरह से है, इस तरह से। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DSP2। अब यहाँ पे देखिए कि ये स्क्वायर है, इसके ऊपर ऐसे, यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ दीजिए। इमेजिन कीजिए कि इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे, एक ऊपर में मंदिर सा बन जाएगा। ये स्क्वायर ऊपर में मंदिर सा बन गया, तो मंदिर को ये क्या बोलते हैं, पिरामिड। ये स्क्वायर है, मंदिर जैसा बन गया, तो इसका नाम क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिड। अब याद करते हैं, एंगल की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए कि इस तरह से, तो यहाँ पर ये चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसके अलावा ये पेन इस स्क्वायर पर ये पेन भी कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये यहाँ से ये इस स्क्वायर पर भी कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो सिंपली आप सीखिए कि ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनते हैं। तो स्क्वायर पिरामिडल में, वर्ग पिरामिड में एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। अब नेक्स्ट है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण द्विपिरामिड। नाम से ही ट्राइगोनल का मतलब एक त्रिकोण होना, एक त्रिकोण। द्विपिरामिड मतलब दो गो मंदिर बने। कितने मंदिर बनेंगे, दो। एक मंदिर ऊपर, एक मंदिर ऊपर और एक मंदिर नीचे, इसी को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहते हैं। मंदिर बनाने के लिए आप इसको इस सब से मिला दीजिए तो मंदिर बन जाएगा। एक मिनट हम कलर चेंज करके दिखाते हैं, फिगर थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये आप बेहतर तरीका से सीखे, इसको मिटा भी हम सकते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये त्रिकोण हो गया, ये त्रिकोण हो गया, यहाँ पे ये त्रिकोण हो गया, ये त्रिकोण हो गया। अब दो पिरामिड, एक मंदिर ऊपर और एक मंदिर नीचे। अब ऐसे लाइन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन ये सीधा सीधा होना चाहिए। अब इसको ऐसे मिला दीजिए,
इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसी तरह से इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और एक कौन सा बचा, ये, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। अब इसी को हम बोलते हैं ट्राइगोनल द्विपिरामिड। ये फिगर कॉम्प्लेक्स हो गया, आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अभी तुरंत आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है। फिगर को ऐसे नहीं ऐसे करके देखना हो, देखेंगे तो आपको लगेगा कि बीच में एक त्रिभुज है, एक मंदिर ऊपर बना हुआ और एक मंदिर नीचे बना हुआ। यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। जैसे ये मान लीजिए कि त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ट्राइगोनल है नहीं, लेकिन मान लीजिए ये त्रिकोण है। एक मंदिर इसमें ऊपर से बनेगा, ऊपर से इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे इसको मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला, जैसे कि ये त्रिभुज है, एक मंदिर ऊपर है, कैसे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो एक मंदिर ऊपर, ट्राइगोनल पिरामिड। एक मंदिर ऊपर, उसी तरह सेम, उसी तरह सेम, उसी तरह से एक मंदिर नीचे बन जाएगा, कैसे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ये ट्राइगोनल, एक मंदिर ऊपर एक मंदिर नीचे, तो कितने मंदिर, दो, तो ट्राइगोनल दो मंदिर, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, बाय, मंदिर के लिए पिरामिडल। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल दो मंदिर तो बाय, मंदिर है तो पिरामिडल। हमारी समझ से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आप बेहतर तरीका से सीखे। इसी फिगर को यहाँ पे दिया गया है, जो स्पष्ट नहीं दिखता है, आप अच्छे से अपने घर पे कॉपी में बनाएंगे तो बेहतर तरीका से ये फिगर बन जाएगा। अब नेक्स्ट बचा आपको एक ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रन। इसके एंगल के बारे में नहीं सीखे, ट्राइगोनल, गोनल बाय पिरामिडल के एंगल के बारे में नहीं सीखे। तो यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस तरह से अलग अलग करके बता देते हैं। तो ये त्रिभुज है, तो यहाँ वाला एंगल कितने का होगा, यहाँ वाला तीनों एंगल कितने का होगा, वृत्त का कोण 120 का, 3 भाग में बढ़ना है, 120 120 120 360। तो यहाँ वाला एंगल कितने का होगा, ये कॉम्प्लेक्स और हो जाएगा फिगर, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम मिला देते हैं, दिख जाएगा आपको। ये एंगल कितने का हो जाएगा, 120 120 120। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में एंगल कितने का बना, 120। उसके बाद एक मंदिर ऊपर, एक मंदिर ऊपर, एक मंदिर ऊपर, तो एक मंदिर ऊपर, तो ये कितने का कोण बनाएगा, 90। एक मंदिर नीचे, तो ये कितने का कोण बनाएगा, 90 का। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, त्रिकोण द्विपिरामिड में दो प्रकार के एंगल बनते हैं, 120 और 90। ये वाला 120 और ये जो मंदिर बनता है ये कितना है, 90। ये भी कर लीजिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन को हिंदी में बोलते हैं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। ऑक्टाहेड्रन में बस वही, ये वर्ग इस तरह से, ये वर्ग, ये कोण 90, ये कोण 90, ये भी 90, ये भी 90। एंगल कितने का बना, 90 का, 90 का। और इसमें एक मंदिर ऊपर बनते हैं और एक मंदिर नीचे, इस तरह से। इस तरह से, और एक मंदिर नीचे बनते हैं।
इसी ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। और इसमें देखिए ये इस तरह से, ये सिंपली इस तरह से समझिए। आप ये समझ लीजिए कि ये एक वर्ग है, ऊपर से एक मंदिर बन जाएगा, ऐसे ऊपर से एक मंदिर बन जाएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो ऊपर से एक मंदिर, और नीचे से भी जोड़ेंगे तो एक मंदिर, ऐसे 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 और ऐसे। इसी ज्यामिति को हम क्या बोलते हैं, इसी ज्यामिति को हम अष्टफलकीय बोलते हैं। अष्टफलकीय में ये वाला को 90 और ये मंदिर बनता है, तो ये वर्ग पर, ये मान लीजिए कि पेज वर्ग है, तो इसके ऊपर ये पेज 90 डिग्री का ही कोण बनाता है, तो ये भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो अष्टफलकीय में एक ही प्रकार के एंगल बनते हैं, और कितना बनता है, 90 डिग्री। अब ये आप हर लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए पीछे वाले हर एक लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िए, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हर लेक्चर को बारीकी से पढ़िए, और आपको और बुक बनाइए, कोई भी लेवल का बुक बनाइए। आपसे क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो घर पे जाइए और बुक लीजिए और क्वेश्चन बनाइए, आपको हर एक क्वेश्चन बेहतर तरीका से बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।